नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी ऑफ आरपीसी राजस्थान पे। तो दोस्तों, आरपीसी आईएन की जो भर्ती है डीएलबी के अंदर, वो थोड़ी पोस्टों के 41 पोस्टों पे आ चुकी है। और जो बच्चे कुछ वेट कर रहे थे कि 600 700 800 पोस्टों पे जे पीडब्ल्यूडी है, पीएचडी है, भी विभाग में जो वैकेंसी बड़े स्तर पे आती है, 200 250 हर विभाग में पोस्टें होती है, वो वैकेंसी अभी आने में टाइम लगेगा। डीएलबी के अंदर अभी जारी हुई है। डीएलबी के अंदर ये पहले सबको ये अनुमान था कि संयुक्त रूप से आएगी, लेकिन ये अलग आई है। तो डीएलबी के अंदर जो 41 सीट है वो अच्छी है, क्योंकि आपको एक तो नगर पालिका के अंदर ज्वाइनिंग मिलेगी, सिटी होगी, सिंपल सी बात है। तो सामान्य की 12 सीटें हैं और एसटी की 5 है, एसटी की 3 है, एससी की 5 है, ओबीसी की 6 सीट है, एमबीसी की 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 3 सीट है, और महिला की अलग से है, एक एक दो दो सीट महिला की है। और इसके अंदर राजस्व अधिकारी से ग्रेड सेकंड की भी 14 सीट है, और अधिशासी अधिकारी की भी 63 सीट है। अलग अलग रिजर्वेशन है, लेकिन हम आज बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की। 41 सीट है, अच्छी है। आपको तो एक ही चाहिए वैसे भी। तो दोस्तों, फॉर्म अवश्य भरें और तैयारी भी करें। पेपर ज़्यादा कठिन नहीं आता। आपको नॉर्मल किसी बुक, गुप्ता एंड गुप्ता या छोटी मोटी आप बुक लगा लीजिए, सिंपल पेपर आता है। जैसे राजस्थान जेईएन का एग्ज़ाम था, सेम उसी टाइप का आता है। वो 80-40 का रेशियो रहता है, 80 टेक्निकल का और 40 जीके का। और वही आपने सब्जेक्ट जो जेईएन का भी आप दे के हटे हो, जस्ट अभी कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो गया, तो उनके लिए तो बहुत ईजी है। वो सेम प्रोसेस है, सेम भर्ती है, तो इतना, लेकिन ग्रेड पे बहुत अच्छा है इसका। 5400 ग्रेड पे होती है ये वैकेंसी, तो इसके लिए आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा 5400 ग्रेड पे। तो सभी बच्चे फॉर्म अवश्य भरें और इसकी थोड़ी तैयारी भी कर लें अभी, क्यों इसमें 2-3 मंथ पेपर होने में लगेंगे। और इतने में आप 2-3 मंथ ये पेपर देख के हटोगे, उतने में वो आरपीसीआईएन वाली दूसरी वैकेंसी है 600-700 सीट पे आ रही है, वो भी आ जाएगी। तो आपको उसके अंदर भी आपके फ़ायदेमंद रहेगी तैयारी। अब हम कुछ बात कर लेते हैं। इसकी योग्यता है वो बीटेक है। वो आपको सब बच्चों को लगभग मालूम है। बीटेक पिछली बार आपने फॉर्म भरा ही था, तो इसलिए बीटेक है। और इसकी जो अंतिम तिथि है, ये फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं मैं ये बता देता हूँ। ये 29 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं और 27 सितंबर तक ये फॉर्म चलेंगे, रात्रि 12 बजे तक। और 80-40 का रेशियो है, सभी में यही रेशियो है। किसी भी पोस्ट पे आप फॉर्म भरोगे तो बीटेक इसकी क्वालिफिकेशन है। और इसके अंदर एक सिंगल पेपर में ही इसका सिलेक्शन है, जिसके ए और बी 2 पार्ट होंगे, सामान्य ज्ञान और टेक्निकल के। तो सिंगल ही पेपर है, ज़्यादा पेपर नहीं है। और इसका शुल्क है वो जनरल कैटेगरी के लिए 350, रिजर्व ओबीसी वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये, और अगर आपकी 2.5 लाख से कम इनकम है तो 150 रुपये, और अगर आप SC ST से आते हैं तो भी आपको 150 रुपये आपको शुल्क ही पे करना पड़ेगा। और संशोधन, आप फॉर्म के अंदर आपसे कोई गलती हो जाती है, इसलिए ध्यान से भरें, क्योंकि 500 रुपये चार्ज है संशोधन करने का। तो आप पहले ही फॉर्म ध्यान से भर लें, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि बहुत बच्चे गलतियां करते हैं फॉर्म भरते वक्त। और इसकी एज लिमिट है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे सभी एग्ज़ाम के लिए 40 ईयर, तो 18 से 40 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कुछ छूट होती है। जैसे रिजर्व, SC ST OBC, इनके लिए 5 ईयर का है, और महिला के लिए 10 ईयर का है, और सामान्य महिला के लिए 5 ईयर का है। और बाकी तो फिजिकल हैंडकैप के लिए शायद 10 ईयर वगैरह का अच्छा रहता है उम्र का। तो दोस्तों, सिंपल आपको इसके अंदर ज़्यादा डीप में नहीं जाके सिंपल आपको बता दिया। 2 घंटे का ये पेपर रहेगा, वही सेम जेईएन की तरह, और 120 मार्क्स का टोटल पेपर है, और नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर
हाँ, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए, क्योंकि AN की वैकेंसी है, JN की होती तो एक अलग बात है। जिसमें इस बार तो JN में भी लागू कर दी और AN में भी नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 है। तो गलत की तो आप सोच भी मत लेना, 1/3 गेट के अंदर कटते हैं और 1/3 अब इसमें आपके कटेंगे। और आप अपने मोबाइल या ई मित्रा से कहीं से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रोसेस लंबा चौड़ा नहीं है। RPSC IN पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, वेरिफिकेशन थोड़ा आपको जन आधार या आधार कार्ड से आजकल करना पड़ता है, सारी डिग्री डिटेल की अपडेट करनी पड़ती है, सारे डॉक्यूमेंट डालने पड़ते हैं। एक बार ही आपने अगर पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है रजिस्ट्रेशन करने में तो आप टेलीग्राम पे कमेंट के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, उसके ऊपर मैसेज कर दें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है। और दोस्तों इसकी तैयारी, मेन बात आती है आपका सिलेक्शन आपको लाइफ में एक बार तैयारी करनी पड़ती है। अच्छे से तैयारी आप 3 महीने निकाल के लाइब्रेरी ज्वाइन करके या घर का रूम जैसे भी बंद करके, मतलब पढ़ने के लिए बंद करके, तो सिंपल कोई डिस्टर्बिंग आपको ज़्यादा नहीं हो और एक अच्छे माहौल के अंदर तैयारी करें। 3 मंथ आप लगातार तैयारी कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन लगभग, क्योंकि आपने पीछे किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी तो कर रखी है, ये तो स्पष्ट है JN की आपने तैयारी तो की है, लगभग सभी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो आपको रिवाइज ही करना है ज़्यादा सिलेबस। आपको कोई, मैं नहीं कहता कि आप कोचिंग करो, बड़े बड़े शहरों में जाके आप अच्छी फीस पे करो, तो आप सेल्फ भी तैयारी कर सकते हैं। आपकी अच्छी तैयारी है, आप उसको रिवाइज करते रहिए बार बार, जितने बार रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा इजीली आपका सिलेक्शन होगा। और आपको इसके रिगार्डिंग किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करें। आप अभी तक जिन बच्चों ने भी टेलीग्राम पे डेली 5, 10, 20 मैसेज आते रहते हैं लगभग नए नए बच्चों के, तो उनके हर मैसेज का उनको रिप्लाई मिलता है जब भी टाइम मिलता है, सुबह शाम जब भी मिलता है। जैसे वीडियो आज बनाने में मैं 2 दिन लेट हूँ हालांकि, पर टाइम नहीं मिलने के कारण ये प्रॉब्लम रहती है, तो लेकिन आपको मैसेज का जवाब ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों आपको टाइम नहीं ख़राब करते मैं लेता हूँ धन्यवाद। और आप किसी भी कमेंट ज़रूर करिएगा, अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।